जरा सोचिए कि क्या हो अगर गर्मियों में आपके घर की बिजली चली जाए। ये सोचकर ही आपके पसीने छूट रहे होंगे। गर्मियों में बिजली जाने का मतलब आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पंखा, एसी, फ्रिज कुछ भी काम नहीं करेगा। बिजली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारी रोजमर्रा की अधिकतर चीजें बिजली के इस्तेमाल करके ही यूज की जाती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। पर क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है और आखिर कैसे ये हमारे घरों तक आसानी से पहुंच सकती है? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बनती कैसे है। आपको बता दें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बहुत से तरीके होते हैं। हवा, पानी और कोयले आदि का इस्तेमाल करके आसानी से बिजली बनाई जा सकती है। एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसे ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी विंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी आदि से बनाई जाती है। दोस्तों, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना कुछ इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस लगता है। आपको बता दें, पानी से बिजली बनाने के प्रोसेस को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोसेस को करने के लिए हमें हाइड्रो पावर प्लांट की जरूरत पड़ती है। हाइड्रो पावर प्लांट कैसे बनता है, कैसे पानी का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है, ये सब सवाल आपके मन में जरूर आ रहे होंगे। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोसेस में सबसे पहले डैम में पानी स्टोर किया जाता है। इसके बाद डैम के चैनल्स को खोला जाता है। जब डैम के चैनल्स को खोलते हैं तो पानी बहुत प्रेशर के साथ नीचे जाता है। जब पानी नीचे जा रहा होता है तो वो टरबाइन को घुमाते हुए जाता है। पानी इन टरबाइन से होते हुए आगे चला जाता है। टरबाइन घूमता है और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दोस्तों, अभी सोचने वाली बात तो ये है कि डैम को बनाया कहाँ जाए। डैम को बनाने के लिए अधिकतर पहाड़ी इलाकों को चुना जाता है। ऐसे इसलिए है क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर पानी इकट्ठा करना बहुत आसान काम होता है। साथ ही डैम को ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ से नदियाँ निकलती है। दोस्तों, हाइड्रो पावर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी इंसान या पशु की जरूरत नहीं पड़ती। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको इन दो टर्म्स को अच्छे से समझना होगा। ये दो टर्म्स है फ्लो और हेड। दोस्तों, फ्लो यानी पानी की क्वांटिटी यानी डैम से कितना पानी नीचे आ रहा है, और हेड यानी कि कितनी ऊंचाई से पानी गिर रहा है। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फ्लो और हेड दोनों ही ज्यादा होने चाहिए। अगर डैम की बात करें तो डैम एक तरह का बैरियर है जो नदियों के पानी को रोकता है। डैम बनाने से रिजर्वॉयर में नदियों और बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। अब रिजर्वॉयर के इस पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। दोस्तों, वाटर इनटेक से होते हुए पानी रिजर्वॉयर से जनरेटर की ओर जाता है। वाटर इनटेक्स पर गेट भी लगे हुए होते हैं ताकि जनरेटर की तरफ कितना पानी जा रहा है उसे कंट्रोल किया जा सके, और यहीं पर पानी से अनवांटेड आइटम्स को भी निकाल दिया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं पावर हाउस की। हाइड्रो पावर प्रोसेस में पावर हाउस का भी काफी इम्पोर्टेंट रोल है। पावर हाउस के अंदर ही जनरेटर, टरबाइन्स और ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए होते हैं। पावर हाउस के अंदर इनलेट और आउटलेट गेट भी होते हैं। अगर कोई भी इक्विपमेंट खराब हो जाता है या उसमें पानी भर जाता है तो उन सब स्थितियों में इन गेट का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिजर्वॉयर से टरबाइन्स तक पानी ले जाने के लिए एक लंबी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। इस पाइप को पेन स्टॉक बोला जाता है। पेन स्टॉक स्टील से बनी पाइप होती है और इनके अंदर पानी का बहाव काफी तेज रहता है। अब तक आपने कई बार टरबाइन शब्द सुन लिया है, पर असल में टरबाइन का काम क्या है वो शायद आपको नहीं पता। आपको बता दें, टरबाइन एक तरह का डिवाइस है जो पानी की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसका आकार किसी पंखे जैसा होता है। टरबाइन में ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। जैसे रिजर्वॉयर से पानी आता है तो टरबाइन घूमता है। अब टरबाइन भी दो तरह के होते हैं, रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्सिव टरबाइन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कौन सा टरबाइन लगेगा
ये हेड और फ्लो पर डिपेंड करता है। जब हेड कम और फ्लो ज़्यादा हो तब रिएक्शन टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है, वरना इम्पल्स टरबाइन का। दोस्तों, अब टरबाइन से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट और रोटर भी लगे हुए होते हैं। दोस्तों, जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है वो डायरेक्ट लोगों के घरों में नहीं भेजी जा सकती। हमें पहले इसकी वोल्टेज सेट करनी पड़ती है। ऑल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना पड़ता है। भारत में डोमेस्टिक पावर सप्लाई 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज होती है, जबकि कुछ अन्य देशों में ये 110 वोल्टेज और 60 हर्ट्ज होती है। दोस्तों, अब इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग जगह तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन केबल का यूज़ किया जाता है। ट्रांसमिशन केबल की सहायता से लोगों के घरों और बाकी अन्य सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया जाता है। अगर इंडिया की बात करें तो आपको बता दें, इंडिया में कुल 197 हाइड्रो पावर प्लांट्स है। इंडिया में सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पूर्णिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ये महाराष्ट्र में है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सा था? आपको बता दें, इसका नाम शिवाना समुद्र पावर प्लांट था और ये कावेरी नदी के किनारे कर्नाटक में लगाया गया था। ये 1902 में लगाया गया था, जबकि इससे पहले वेस्ट बंगाल में 1897 में भी एक हाइड्रो पावर प्लांट लगाया जा चुका था। साथ ही एक खास बात यह है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भारत की कुल इलेक्ट्रिसिटी का 22% प्रोड्यूस करते हैं। भारत में इलेक्ट्रिसिटी का 75% हिस्सा कोल का इस्तेमाल करके थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस किया जाता है। दोस्तों, पानी से बिजली बनाने के इस प्रोसेस में आपने एनर्जी कन्वर्जन भी समझ लिया होगा। सबसे पहले जब पानी हाइट से नीचे गिरता है तो पानी की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। फिर टरबाइन इस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। उसके बाद पानी की मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है। दोस्तों, हाइड्रो पावर प्लांट्स की खासियत ये है कि किसी तरह ये ग्रीन हाउस गैस को रिलीज नहीं करता। साथ ही अगर आपने एक बार हाइड्रो पावर प्लांट लगा दिया है तो इसका इस्तेमाल कई सालों तक किया जा सकता है। पर हाइड्रो पावर प्लांट को लगाने में बहुत अधिक खर्चा आता है। हाइड्रो पावर प्लांट्स छोटे और बड़े हो सकते हैं। जब रिजर्वॉयर और टरबाइन बड़े होते हैं तब हाइड्रो पावर प्लांट को एक बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट माना जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट्स को कई कैटेगरीज में बांटा जाता है, जैसे रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट। इस प्रोसेस में ऐसे रिवर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें पूरे साल कुछ मिनिमम अमाउंट में वाटर फ्लो होता रहता है। रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट्स में रिजर्वॉयर्स की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, आज हमने हाइड्रो पावर प्रोसेस के बारे में जाना है। पानी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का ये साइंटिफिक प्रोसेस वाकई अद्भुत है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।